हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में। तो आज हम बताएंगे ओएमआर सीट भरना, किस प्रकार से आपको ओएमआर सीट भरना है ताकि पूरा नंबर मिलेगा। अक्सर बच्चा गलती करता है ओएमआर सीट भरने में, जिसके कारण उसका नंबर नहीं मिल पाता और वह फेल हो जाता। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा गलती ना करें, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, ये ओएमआर सीट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिया रहता है और वह निर्देश को अवश्य पढ़े। ठीक है, जैसा ना परीक्षार्थी पीछे की तरफ निर्देश, इस साइड आपको उलटना है और ओएमआर से संबंधित जैसे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया जाता है, इस निर्देश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद तभी ओएमआर सीट भरना शुरू करें। तो चलिए, हमने निर्देश को पढ़ लिया और आप पढ़ना यानी कि भरना शुरू करते। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नेम इन ब्लॉक लेटर, नाम बड़े अक्षरों में लिखे। जैसे मान चलिए मेरा नाम शंभू पंडित है, तो शंभू पंडित लिख लिए। उसके बाद 2 नंबर देखना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि 14/2/2024। ठीक, तो हम अपना जहाँ से एग्ज़ाम की डेट लिख लिए। उसके बाद है शिफ्ट। शिफ्ट में बच्चों प्रथम पाली और द्वितीय पाली रहेगा, तो मेरा प्रथम पाली में था तो प्रथम में लगा दिया, आपका यदि द्वितीय पाली में रहेगा द्वितीय पाली में लगाना। 4 नंबर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि मैथ है तो मैथ, फिजिक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री। ठीक, तो इस प्रकार से आपको भरना। उसके बाद 5 नंबर में सब्जेक्ट कोड। ठीक, यानी कि विषय कोड आपको यहाँ भरना। ठीक, 6 नंबर में एग्ज़ाम। ठीक, आपका एग्ज़ाम एनुअल है या कंपार्टमेंटल, यानी वार्षिक है या कंपार्टमेंटल, तो मेरा वार्षिक था तो वार्षिक में लगाए। 7 नंबर है पेपर सेट कोड। ठीक है, मान के चलिए मेरा पेपर सेट कोड कितना है, ए है, तो हम अपना पेपर सेट कोड ए पर टिक कर दें। यदि आपका बी रहेगा तो बी पर कीजिएगा, यदि सी रहेगा तो सी पर कीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक, मेरा सेंटर परीक्षा की जो केंद्र है, परीक्षा की जो केंद्र वो गया BKSKS इंटर कॉलेज गढ़पुरा सेंटर। ठीक है, उसके बाद है सिग्नेचर, यानी कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर कीजिएगा। ठीक, और 8 नंबर है वीक्षक का हस्ताक्षर। ठीक है, और वीक्षक यहाँ पर वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद चलना है सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपको ये देखना है, रोल कोड। हालांकि अब रोल कोड भरा हुआ आता है। ठीक है, रोल नंबर भरा हुआ तो आपका यहाँ एक फ़ोटो लगा रहेगा और आपको पहचानना है कि मेरा फ़ोटो है या नहीं। यदि आपका फ़ोटो नहीं है तो आपको क्लास में सर को बोलना है और सर वापस चेंज कर देंगे। ठीक, या उसके लिए कुछ शर्तें रहता है वो क्लास में बताएंगे सर। ठीक है, और ये हमारा है OMR संख्या। इसके बाद चलना है कि रजिस्ट्रेशन पंजीयन संख्या भी मेरे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं भर पाए। आप लोग के पास पंजीयन संख्या रहेगा वहाँ पर एडमिट कार्ड पर, तो उसमें से देकर भरना है। उसके बाद है विषय कोड। जैसे मान चलिए मेरा विषय कोड 105 था, तो विषय आप कहिएगा विषय कोड कहाँ रहता है, तो विषय कोड क्वेश्चन पेपर में भी रहेगा और जो आपका यानी कि एडमिट कार्ड रहेगा उस एडमिट कार्ड पर भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ये हमारा प्रश्न पत्र क्रमांक है। ठीक है, प्रश्न पत्र क्रमांक है, यहाँ से प्रश्न पत्र क्रमांक को हमने क्या किए, भर लिए। ठीक है, प्रश्न पत्र क्रमांक कुछ मेरा इस प्रकार से था जिसके बारे में हम भर लिए। ठीक, उसके बाद हर एक चीज़ प्रक्रिया करने के बाद तब हम चलेंगे एक बार यहाँ पर भी देखेंगे शिफ्ट, आपका कौन सा शिफ्ट है। ठीक, तो मान के चलिए कि मेरा जहाँ से प्रथम शिफ्ट था तो हम प्रथम पाली को क्या किए, पूरा गाढ़ा कर दिए। ठीक है, अब आना है मेन और अंतिम पॉइंट को देखना है, इस 18 नंबर को पेपर सेट कोड, यानी कि जिस सेट कोड आपको प्रश्न मिला है उस सेट कोड को आपको रंगना है। ठीक है, देखिए मेरा ए सेट कोड था, जैसा कि हम दिखाए हैं मेरा ए सेट कोड। ठीक है, ए सेट कोड को हम यहाँ क्या कर दिए, रंग दिए। मेन चीज़ यही है, जब आपका कॉपी चेक होगा यानी कि जब आपका कंप्यूटर में जाएगा तो सबसे पहले यहाँ सेट कोड मिलेगा। सेट कोड यदि आपका मिल रहा है तो आपका OMR सीट चेक होगा, वरना आपका OMR सीट यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मान चलिए कि अब हम जो है क्वेश्चन को निकालना शुरू किए। ठीक, क्वेश्चन निकालना शुरू किए। मान के चलिए कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस प्रकार से यदि इसका आंसर ए होगा तो ए लगाना, इसी प्रकार से इसका आंसर बी होगा तो बी लगाना। ठीक है, इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को हम रंगे हैं और रंग के दिखाते हैं किस प्रकार से आपको OMR को रंगना है। ठीक है, तो देखिए बाहर से कॉर्नर से सबसे पहले इधर से ऐसे घुमाएंगे और अंदर करते हुए इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर मान के चलिए कि सी आंसर होगा, तो सी को बाहर से कॉर्नर किए और फिर इसको रंग दिया, यानी कि 2 से 3 बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए 4 नंबर का ए आंसर होगा तो हम ए को क्या किए, गाढ़ा कर दिए। ठीक है, और 5 का मान के चलिए डी होगा। डी आप 100 में से 50 ही बनाना है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, इसके लिए नियम नहीं है कि आप 1 से 50 तक ही बनाना, कहीं से भी बना सकते हैं। मान के चलिए उसके बाद मेरा 62 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर बना तो 65 नंबर के रंग लिए। उसके बाद मान के चलिए 70 नंबर मेरा क्वेश्चन बन गया तो 70 नंबर को गाढ़ा कर लिया, है ना। इस प्रकार से आपको पूरा भरना है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ एक और वीडियो
लेकर आते हैं और उस वीडियो में हम बताएंगे सब्जेक्टिव कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।